and today we are here to start chapter number 12 reproduction in plants for class 7th. So here we go. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि अगर कोई न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है उसके पेरेंट्स से तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है ये हमें पता है, लेकिन प्लांट्स में कैसे होती है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और क्या मोड्स होते हैं उस रिप्रोडक्शन के. सबसे पहला आता है मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है. ओके, क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि जो फ्लावर होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लाइक जो वेरियस पार्ट्स हमें पता है वो क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं. ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बोलते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. इनको वेजिटेटिव पार्ट्स क्यों बोलते हैं ये हमें इस चैप्टर में आगे पता लगेगा. इनका रीज़न एक ये भी होता है कि ये हमारे न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ओके, एक प्लांट का जो फ्लावर होता है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बोलते हैं. उसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. तो फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. ओके, तो अगर हम बेसिकली देखें तो बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, लेकिन हम उसको दो टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्लांट होता है जो नया प्लांट को ग्रो करता है विदाउट यूजिंग सीड, कि किसी पुराने सीड को यूज़ करने की बजाय. विदाउट यूजिंग अ सीड वो एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है जो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ सीड. ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है प्लांट्स के अंदर, जब न्यू प्लांट्स ग्रो हो लेकिन वो विदाउट सीड यूज़ किए हुए हो. ओके, वो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है, ये वो टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स से. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन सी होती है, हमारे रूट, स्टेम्स, लीव्स. इन पार्ट्स को यूज़ करने के साथ जब एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसलिए इसको नाम दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का. जब हमारा न्यू प्लांट ग्रो करता है स्टेम्स, रूट्स, लीव्स की हेल्प से, बडिंग भी हो सकती है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है. ओके, तो आपको एक एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, दैट इज़ 12.1. इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक रोज़ प्लांट लेना है या किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट ले सकते हो आप. उसकी आपको स्टेम कट करनी है, बीच में से स्लांट में कट करनी है उसको. स्लांट में कट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक न्यू ब्रांच के ऊपर फिट कर देना है. लाइक कैसे, जैसे आपने एक स्टेम को यहाँ से कट किया, उसको दूसरी पार्ट के अंदर क्या करना है, आपको अटैच कर देना है. स्टेम को कट करने के बाद जब आप दूसरी किसी स्टेम के ऊपर जो ऑलरेडी सॉइल में डिग्ड होगी उसके साथ अटैच करोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि वो प्लांट दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा. तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो स्टेम होती है वो भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करती है, कि जिससे अगर हम खाली स्टेम को भी उगा दें तो वो न्यू प्लांट्स को बनाने में हमारी हेल्प करेगी. ओके, पहले से तो आपको ये पता लगेगा, जिससे आपको क्या पता लगता है कि आपकी जो स्टेम है वो एक वेजिटेटिव पार्ट होती है जिससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंडक्ट हो सकती है. देन कम एक्टिविटी 12.2. आपने कभी आप फ्रेशली पोटैटोज़ को लो, उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो. थोड़े टाइम के बाद छोड़ोगे तो उनके ऊपर आपको कुछ इस टाइप की, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से या नॉर्मली भी देखोगे तो इस टाइप की आइज़ लोकेट हो जाएंगी आपको. ओके, तो अगर आप इन आइज़ को निकाल कर एक सॉइल में डिग कर दो और उसको वहाँ प्लांट कर दो तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर एक पोटैटो प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा. पोटैटो वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप थोड़े टाइम के बाद देखो. ओके, ये स्पॉट लीव्स के साथ भी होता है जो बडिंग प्रोसेस होती है हमारी. लाइक जिंजर होता है, जो हमारा जिंजर की जो रूट्स होती हैं अगर आप उनको सॉइल में डिग कर देते हो और उनको आप ग्रो करने के लिए सॉइल में डिग करोगे तो न्यू प्लांट वहाँ पे जिंजर का जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा. जिससे हमें क्या पता लगेगा कि जो रूट्स होती हैं वो एक हमारा वेजिटेटिव पार्ट की तरह काम करती है और न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है. यहाँ पे हमने किसी भी सीड का यूज़ नहीं किया तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी कि विदाउट यूजिंग सीड आप क्या कर रहे हो, एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो. ओके, एक जैसे यहाँ पे एक प्लांट है लीफ पॉरफ्लेंस का, इसकी जो लीव्स ग्रो करती हैं साइड में, अगर आप इन लीव्स को कट करके सॉइल में प्लांट कर दो तो ये एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा. जिससे हमें क्या पता लगता है, जो लीफ होती है वो भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करती है, वो एक वेजिटेटिव पार्ट का काम करती है, वो एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में हमारी हेल्प करती है.
ओके, सो इससे हमें क्या पता लगा, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो हमारे न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्यों? क्योंकि ये हमें एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है विदाउट सीड्स। विदाउट सीड होने की वजह से ये एसेक्सुअल का पार्ट है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसलिए क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, आपने जैसे ईस्ट पढ़ा है, जो हम लोग केक वगैरह केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ईस्ट या फिर जो होती है वो क्या होती है, वो बडिंग प्रोसेस फॉलो करती है। बडिंग प्रोसेस क्या होता है, बडिंग एक सिंगल सेल होती है जो अपने आप को धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करती रहती है। इसको आप कैसे देखोगे, आप एक्टिविटी 12.2 कंस्ट्रक्ट करो, ये टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगी, डोंट ट्राई इट एट होम। आपको एक ईस्ट क्या करना है, आपको एक पीस लेना है ईस्ट का और केक पाउडर का, जो बेकरी स्टॉप से या केमिस्ट स्टॉप से आपको मिल जाएगा, और उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का मतलब कि उस ईस्ट पाउडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, एक सिंगल सेल अपने आप को डेवलप करेगा और मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बडिंग। जैसे सिंगल सेल ये था, उसने आपको एक बड डेवलप किया, एक न्यू बड फॉर्म हुई, और एक बड्स की चेन फॉर्म होती स्टार्ट हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद ही। तो जो ईस्ट होती है वो क्या हेल्प करती है, हमारे केक को स्पॉन्ज देने में हेल्प करती है। वो स्पॉन्ज किस वजह से आता है, क्योंकि जो ईस्ट होती है वो अपने आप को बडिंग प्रोसेस से डेवलप करती है, और वो हमारे केक को थोड़ा सा फैट लुक या स्पॉन्ज लुक देती है। ओके, तो जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ये आपका स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ द ईस्ट इज़ कॉल्ड दी बड। जो एक ये स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, बड। और ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा केक वाले केस में। देन कम नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एक पार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो प्लांट्स में ग्रो करती है। ये कहाँ पे मिलती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एल्गे ही होती है। एल्गी को जब एक सूटेबल कंडीशन मिलती है, वाटर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलती है, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी रैपिडली क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। किस मेथड से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि आपके 2 और मोर फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। लाइक ये एक सिंगल फ्रेगमेंट है, जैसे ही इसको इन्वायरमेंट मिलेगा ये अपने आप को डिवाइड करेगी, दे फर्दर डिवाइड देमसेल्व्स एंड दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर एक लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, लाइक हमने फर्स्ट चैप्टर में एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि होती है ब्रेड फंगाई। ब्रेड फंगाई को क्या होता है कि जब आप थोड़े टाइम के लिए उसको अपनी सूटेबल कंडीशन मिलती है, ये भी एक टाइप की फंगस होती है, जो कि ग्रीन पैचेस आपको ब्रेड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे बहुत ईजिली। कभी एक्सपायर्ड जो ब्रेड होती है उसको देखोगे तो ग्रीन पैचेस होंगे। वो पैचेस एक्चुअली में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो आपको एक पैच के अंदर लुक करते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोजली होते हैं। कुछ इस टाइप की स्पोर्स होती हैं। हाइड्रा एक एग्जाम्पल है इसका, जिसके अंदर आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगी ये स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, सो ये आपके थे एसेक्सुअल के पार्ट कि क्या क्या होता है हमारे, कौन कौन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड देन इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ये सारे पार्ट हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक प्लांट का। ओके, प्लांट के अंदर स्टेमेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, तो जो जैसे कि आपको एक एक्टिविटी है 12.4 कंडक्ट करनी है, जो कि क्या है, आपको मस्टर्ड या फिर चाइना रोज़ मतलब गुड़हल का फूल लेना है। उसके अंदर क्या होता है, जो फ्लावर दोनों चीज़ जो फ्लावर एक सिंगल चीज़ कंटेन करता है, या तो वो स्टेमेन कंटेन करता है या सिर्फ पिस्टल कंटेन करता है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और जिस फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ होती है, स्टेमेन भी होती है, पिस्टल भी होती है, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ओके, कोन पपाया जो होते हैं वो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। जो चाइना रोज़ है, मस्टर्ड रोज़ है, ये हमारे बाइसेक्सुअल प्लांट है, क्योंकि इनके अंदर दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है, स्टेमेन भी और पिस्टल भी। स्टेमेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको फिगर इधर दिखाया हुआ है, फिगर 12.9 के ए पार्ट के अंदर आपको स्टेमेन दिखाया हुआ है। स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एंथर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ये स्ट्रक्चर होता है नीचे वाला, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ओके, देन आपका आता है पिस्टल। पिस्टल के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, पिस्टल के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है स्टिग्मा, जो ऊपर ऊपर होता है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो स्टाइल होता है। इसके अंदर एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं या एग्स भी बोलते हैं।
ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता लग गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं। अनदर जो हमारा स्टेमेन होता है वो मेल गैमेट कंटेन करता है। मेल गैमेट का मतलब पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होती हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। जो स्टेमेन पिस्टल होती है, पिस्टल के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स ही क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं, या हम इनको एग्स भी बोल सकते हैं। ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट। जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट मतलब क्या, हमारे जो एंथर होता है और जो हमारा पिस्टल के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो क्या मिलके बनाते हैं, जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जब हमारा सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो वो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जब हमारा एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए तो वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा कि आपको फिगर 12.10 के अंदर दिखाया गया है। ओके, अब होता क्या है उसके बाद, हमारे जो ये सीड्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन तो हमें पता लग गया कि वो अपने के ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है कि क्योंकि एंथर्स बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं तो इंसेक्ट्स के कैरी करने पे, हवा के चलने पे या किसी भी तरीके से कोई भी मोड से ये एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जाइगोट कैसे बनता है, जब हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, वो एक पॉलन ट्यूब क्रिएट करता है। पॉलन ट्यूब क्रिएट करने के बाद जो हमारी ओवरी होती है वो उसके अंदर अपना गैमेट छोड़ता है और यहाँ पे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये क्या होता है, हमारा हमारा जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ओके, सो ये हमारा प्रोसेस होता है जो फर्टिलाइजेशन का होता है जब जाइगोट फॉर्म होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जो कि क्या बनाता है, हमारा जाइगोट बनाता है। ओके, मेल एंड फीमेल के गैमेट का फ्यूज़ होना जाइगोट बनाता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे किसके अंदर डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, प्लांट्स के अंदर। ओके, देन हमारा आता है फूड्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। जो फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं। अगर हम उन सीड्स को दोबारा से ग्रो करें तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, वो हमने ऊपर पढ़ा। जो सीड्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, ओवरीज, एग्स होते हैं हमारे एक प्लांट के, फीमेल पार्ट के। जो एग हमारे प्लांट्स के होते हैं वो क्या हेल्प करता है कि उन सीड्स को अगर हम दोबारा ग्रो करते हैं तो न्यू प्लांट होता है। तो वो जो पार्ट होता है फ्रूट का वो ओवरी होता है जिसके अंदर हमारे सीड्स होते हैं। सो कुछ प्लांट्स ऐसे भी कोटेड होते हैं। देन कम आता है सीड डिस्पर्जन। अब हमें ये पता लगा कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दो होती है। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि वो एक दूसरे पार्ट से कैसे सेपरेट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैपन होती हैं हमारी, जिसकी वजह से हमारे ये इधर से उधर डिस्पर्ज हो जाते हैं। लाइक क्या होता है कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, तो वो अपने अंदर कहीं ना कहीं वो स्टिक कर लेते हैं और वो दूसरे प्लांट्स पर जाकर छोड़ देते हैं। ये इतने ज़्यादा लाइट होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। रेनी सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा विंड चलती है या जब बहुत ज़्यादा बारिश या तूफ़ान आता है तब भी ये एक दूसरे जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। बर्ड्स शिफ्ट करते हैं, एनिमल शिफ्ट करते हैं, इंसेक्ट्स शिफ्ट कर देते हैं बहुत बार। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिस्पर्जन पॉसिबल होती है। ओके, सो ये हमारा सीड डिस्पर्जन का पार्ट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर कि टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, मेल गैमेट कौन सा होता है, फीमेल गैमेट कौन सा होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और ये अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉलिनेशन की हेल्प से, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।